अनशन तोड़ने के बाद वांगचुक का बयान, जहां प्रदर्शन में हिंसा नहीं होनी चाहिए। सोनम वांगचुक ने कहा, पेपर लीक पर चर्चा का आश्वासन और हिंसा का कोई समर्थन नहीं कर सकता। हमारी मांगे उचित होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है, विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे। तो 26 दिनों से जारी सोनम वांगचुक का अनशन आखिरकार देर रात खत्म हो गया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम की मेदांता अस्पताल में पहुंचकर सरकार का संदेश सोनम वांगचुक को सौंपा। इसी के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया और अनशन खत्म करते हुए उन्होंने छात्रों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहने की अपील की है। छब्बीस दिन बाद टूटा सोनम वांगचुक का अनशन। I don't want to thank you, but express my feelings. जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने तुड़वाया अनशन। सरकार ने दिया पेपर लीक पर संसद में चर्चा का आश्वासन। वांगचुक की अपील, आंदोलन में हिंसा बर्दाश्त नहीं। पेपर लीक के खिलाफ अनशन पर बैठी सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है। छात्रों से जुड़े मुद्दों पर वांगचुक 26 दिन से भूख हड़ताल पर थे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे। जेपी नड्डा ने सरकार की तरफ से संदेश पढ़कर सुनाया, जिसके बाद वांगचुक अपना अनशन तोड़ने को राजी हुए। Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. सरकार की तरफ से दिए गए आश्वासन के बाद सोनम वांगचुक ने आभार जताया और सरकार से शिक्षा के क्षेत्र में कमियों को लेकर जिम्मेदारी तय करने की अपील की। I'm grateful that the government has shown sensitivity towards the children who have been victims, towards the youth who were peacefully protesting on those dates, and that both the ruling party and MPs from the opposition have assured me that their discussions will happen on the floor of the Parliament regarding reforms in the examination system like NEET and others, and that we will also be discussing about the accountability of such lapses. इसके बाद सोनम वांगचुक ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते। I want to appeal to the protesting students to maintain utmost peace, to express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind, and allowing any antisocial elements to take advantage of this is not acceptable to me. वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और वांगचुक के स्वस्थ रहने की कामना की। मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। बता दें कि सोनम वांगचुक
जंतर मंतर पर 28 जून से भूख हड़ताल कर रहे थे। उन्हें 18 जुलाई को पुलिस ने जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था।